अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं किरण खान। आए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। ट्रंप का ईरान पर सख्त मौक़िफ़, साथ ही व्हाइट हाउस वॉर रूम मंसूबा भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अमेरिका ने कैनेडियन मसनूआत पर 50% टैरिफ नाफिज कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी का जवाबी इक़दाम का ऐलान। स्वीडन में हाई स्कूल पर तलवार से हमला, एक तालिब-इल्म हलाक, 3 जख्मी। संभल तशद्दुद केस में मुबैना मास्टरमाइंड के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस, अनंतनाग में एनआईए के छापे। नाज़रीन, आपने हेडलाइंस जानी, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। अमेरिका में इस वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान से मुतल्लिक सख्त बयानात और उनकी इंतजामिया की पॉलिसी आलमी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। ताज़ा अमरीकी कवरेज के मुताबिक ट्रंप ने ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे के हवाले से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि तेहरान अभी मुनासिब मुआहदे के लिए तैयार नहीं। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस में मुजवज़ा तकरीबन $400 मिलियन के वॉर रूम मंसूबे पर भी तनाज़ा जारी है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने आर्जी तौर पर तामीराती काम जारी रखने की इजाज़त दी है, ताहम ये मंसूबे के हक में ख़त्मी फैसला नहीं है। मुकदमे में ये सवाल भी उठाया गया है कि क्या इंतज़ामिया को कांग्रेस की मंजूरी के बगैर व्हाइट हाउस के ढांचे में इतनी बड़ी तब्दीली करने का इख्तियार हासिल है। अमेरिका और कनाडा के दरमियान तिजारती कशीदगी एक बार फिर इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो गई है। ताज़ा इतलात के मुताबिक अमेरिका ने कनाडा की मुतादिद मसनूआत पर 50% टैरिफ नाफिज कर दिया है, क्योंकि आखिरी लम्हात तक दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात किसी माहिदे तक नहीं पहुँच सके। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने वाज़ेह किया है कि कनाडा अमरीकी इक़दामात का जवाब देगा और ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी टैरिफ का डॉलर बे डॉलर मुकाबला किया जाएगा। इस सूरत हाल ने आलमी अमरीका की शुमाली तिजारत, कारोबारी सार्फिन और दोनों मुल्कों की मईशतों पर मुमकिन असरात के हवाले से नई तशवीश पैदा कर दी है। ये पेशरफ्त अमरीका और कनाडा के दरमियान पहले से जारी तिजारती खिलाफात में एक बड़ा नया मोड़ समझी जा रही है। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. यूरोप से इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक खबर स्वीडन से सामने आई है, जहां एक हाई स्कूल में तलवार से हमले के नतीजे में एक शख्स हलाक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर की उम्र 18 साल थी और वो मुबैना तौर पर इस स्कूल का साबिक तालिब इल्म था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हमलावर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि वाक़े की वजूहात और हमले के मुहर्रिकात की तहकीकात जारी है। ये वाक़या स्वीडन में स्कूलों की सिक्योरिटी और नौजवानों में बढ़ते हुए पुरतशद्दुद वाक़यात के हवाले से एक बार फिर बहस का बाइस बन रहा है। भारत में आज की नुमाया खबरों में संभल तशद्दुद केस और जम्मू कश्मीर में कौमी तहकीकाती इदारे एनआईए की कार्रवाई खास तौर पर ज़ेर बहस है। ताज़ा भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरपोल ने संभल तशद्दुद केस के मुबैना मफरूर मुल्ज़िम शरीक सादा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। इस इक़दाम का मकसद मतलूब शख्स की बैनुल-अक़वामी सतह पर तलाश और गिरफ्तारी के लिए ताउन हासिल करना है। एनआईए दूसरी जानिब अनंतनाग में दहशतगर्दी से मुतल्लिक तहकीकात के सिलसिले में 2 मकामात पर छापे मारे गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ जारी तफ्तीश का हिस्सा है। भारत में आज सियासी सतह पर भी कई मामला ज़ेर बहस है। देसी टीवी यूएसए पर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए और हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहाँ 3000 से ज़ायद चैनल्स आप देख सकते हैं। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.